अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि नीला रंग क्यों पसंद किया जाता है? और क्या आप जानते हैं कि ऐसे भी ममालिक हैं जिनके कौमी तराना में अल्फाज नहीं हैं? और क्या आप जानते हैं कि हांगकांग में आंसू गैस आइसक्रीम क्यों बेची जा रही है? और क्या आपको मालूम है कि शलवार कमीज का लिबास असल में कहां से आया है? तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों मैं हूं मलिक सीमा और आप देख रहे हैं अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स। लेकिन दोस्तों इससे पहले मेरी वीडियो स्टार्ट हो, अब जल्दी से हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर ऑक्सीजन डबल हो जाए तो क्या होगा? एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 20% तक है, और अगर 20 को डबल किया जाए तो कार बगैर फ्यूल के लाइफ टाइम तक चलेगी और कागज से बनाए गए प्लेन्स भी बादलों के ऊपर उड़ने लगेंगे और हमारी बॉडी ज्यादा एनर्जेटिक फील करने लगेगी और दिमाग को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने से दिमाग ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ इसके नेगेटिव इफेक्ट भी होंगे जैसे कि लॉन्ग टाइम डिजीजेस, कैंसर वगैरह। ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज्यादा तेज भाग सकेगी क्योंकि लंग्स में कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। फैक्ट नंबर 2, हम सब ने अमूमन आंसू गैस को पुलिस की जानिब से इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, जो मुजाहिरीन या किसी मजमे को मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हांगकांग में आंसू गैस आइसक्रीम फरोख्त की जा रही है? दोस्तों हांगकांग में एक दुकान पर आइसक्रीम का एक ऐसा फ्लेवर मुतारिफ कराया गया है जिसका जायका आंसू गैस जैसा है। दुकानदार के मुताबिक इस आंसू गैस आइसक्रीम को बनाने के लिए काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों अब आपको खून की कमी का टेस्ट कराने के लिए हीमोग्लोबिन कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप एक ऐप के जरिए ही हीमोग्लोबिन की कमी या ज्यादती का पता लगा सकते हैं। दोस्तों तिबी अमले को सिर्फ इतना करना होगा कि ऐप को खोलकर स्मार्टफोन के कैमरे को ऑन करना होगा। इसके बाद आंख के निचले पपोटे को इस तरह मोड़ा जाए कि अंदरूनी सतह नुमाया हो जाए। तस्वीर लेने के बाद ये एक बड़े डेटाबेस में चली जाती है जहां गौथम मरीज में खून की कमी की शिद्दत का अंदाजा लगा सकती है। दोस्तों हीमोग्लोबिन नामी प्रोटीन की कमी या ज्यादती ही खून की कमी बेशी को जाहिर करती है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि ऊंट के मुंह के अंदर का हिस्सा ऐसा क्यों है? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ऊंट खूबसूरत जानवर है लेकिन जैसे ही वो मुंह खोलता है इसकी सारी खूबसूरती जाती रहती है। लेकिन दोस्तों सोचने की बात यह है कि इसके मुंह में ये छोटी छोटी परेशानुमा बाफ्तें क्यों होती हैं और इनका क्या काम है? तो दोस्तों सेंट लुइस चिड़ियाघर के डायरेक्टर एनिमल हेल्थ लुइस पैडलॉक कहते हैं कि ये मुंह के मस्से होते हैं और ऊँटों के मुंह में ये मस्से होना आम सी बात है और ये ऊँट के मुंह के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं। दोस्तों ये साइज में बड़े और नोकीले होते हैं। इनका काम जबान और दीगर मुंह के अज़ा की मुआमनत करना और खुराक को मैदे की तरफ ले जाना होता है। इन मस्सों के बगैर ऊँट के लिए दरख्तों की शाखों से बराह रास्त पत्ते तोड़ना और मैदे में ले जाना नामुमकिन होता है। दोस्तों लुइस पैडलॉक का कहना है कि ऊँटों के मुंह में इन मस्सों को देखकर हैरत होने वाली या कराहत महसूस करने की जरूरत नहीं क्योंकि इंसान के मुंह में भी दर्जनों छोटे छोटे मस्से होते हैं, ख़ुसूसन ज़बान पर, लेकिन इनका साइज इतना छोटा होता है कि वो दिखाई ही नहीं देते। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आप सभी के पसंदीदा रंग मुख्तलिफ कलर्स के होंगे लेकिन दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि नीला कलर ऐसा कलर है जो अक्सरियत लोगों की पसंद है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दर हकीकत ये रंग ही हमारी सकाफत, सोच और माशरत को वाज़ा करते हैं। ये बात ज्यादा हैरत अंगेज होगी कि सकाफती और माशरती तनों के बावजूद दुनिया भर का सबसे पसंदीदा कलर नीला है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि झूठ कौन लोग ज्यादा बोलते हैं, यानी कि खवातीन या फिर मर्द? तहकीक से यह बात साबित हुई है कि खवातीन सबसे ज्यादा मर्दों के मुकाबले में झूठ बोलती हैं। दोस्तों सर्वे से मालूम हुआ है कि 80% झूठ बेजरर किस्म के होते हैं। फैक्ट नंबर 7, हम शलवार कमीज तो बहुत शौक से ही पहनते हैं लेकिन कभी आपने सोचा है कि असल में ये कहां से आए हैं? दोस्तों मारूफ तज्जिया नगार हुमायूं गौहर ने अपने हालिया कॉलम में लिखा है कि जब सिकंदर आजम की फौजें बरे ज़गीर में आई तो अपने साथ मुख्तलिफ तरह के खाने और लिबास के अंदाज भी लाई।
जिन में भेड़ का नमकीन गोश्त और शलवार कमीज शामिल हैं। और जब सिकंदर आजम वापस गया तो इसके अक्सर फौजी इसी इलाके में रह गए और यही मकामी लोगों से शादियां कर ली और साथ ही इनके खाने और इनके मकामी लोगों में रच बस गए। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे डरावना जंगल कौन सा है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं दोस्तों, फिल्मों और किस्से कहानियों में आपने खौफनाक जंगलों का जिक्र तो जरूर सुना होगा, लेकिन रोमानिया में सैकड़ों एकड़ पर मुहित एक हकीकी जंगल मौजूद है जिसे दुनिया का खौफनाक और डरावना तरीन जंगल करार दिया गया है। असीब ज़दा जंगल कहलाने वाला होआयो बेचू 730 एकड़ पर मुहित है और दुनिया भर में मशहूर है कि इसमें जाने वाला अव्वल तो वापस आता ही नहीं और अगर वापस आ भी जाए तो इसकी हालत देखने वाली नहीं होती। फैक्ट नंबर 9, हाथियों को कुदरत ने इस कदर जहानत से नवाजा है कि जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है और यही वजह है कि कुछ माहिरीन हैवानियात का ये ख्याल भी है कि हाथियों में इंसान की तरह सुनने की ताकत भी पाई जाती है। हाथी अपनी ताकतवर याददाश्त की वजह से 200 से ज्यादा मुख्तलिफ हाथियों को ऐसे ही पहचान सकते हैं जैसे ये मुख्तलिफ इंसानी चेहरों को पहचानते हैं। और हाथी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मखसूस आवाजें निकालकर अपना तारुफ भी करवाते हैं। हाथी ग्रोहों की शक्ल में भी रहते हैं। दोस्तों, जब हाथी आवाज निकालते हैं तो दूसरे हाथी 2 मीटर से ज़ायद से फासले पर दूसरे हाथी इसे बिल्कुल साफ मौसूल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10 से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 10, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो कि देखते ही या फिर सुनते ही लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिसके तराने में कोई अल्फाज ना हो, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि 4 मुल्क ऐसे भी हैं जिनके कौमी तराने में कोई अल्फाज नहीं है, बल्कि इनके तराने में सिर्फ मौसीकी और धुन है। तराना किसी भी मुल्क की शान को बयान करता है। जब भी किसी मुल्क का तराना बजाया जाता है तो इस मुल्क के बासी एहतरामन खड़े हो जाते हैं और साथ साथ इसके अल्फाज दोहराते हैं जो कि इनकी पहचान होता है। लेकिन स्पेन, बोस्निया हर्ज़गोविना, सौफ और सान मारिनो वो मुल्क हैं जिनके तराने में कोई अल्फाज नहीं है और जब इन ममालिक के तराना कहीं चलता है तो सिर्फ मौसीकी सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अमेजिंग उर्दू फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।